ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश षष्ठ समुल्लासः पृष्ठ संख्या 134 और इस पर सबसे ऊपर ये 9वां श्लोक है। इसमें कह रहे हैं स्यंदनाश्वैः समे युध्येदनूपे नौ द्वीपैस्तथा वृक्ष गुल्मा वृते चापै रसि चरमा युधैः स्थले। युद्ध करने के विभिन्न साधनों की चर्चा है। स्यंदन जो पैदल सवार हैं, अश्वैहि घुड़सवार हैं, समे युध्येत यदि समभूमि हो, समतल स्थान हो तो वहां पर पैदल और घोड़े आदि पर चढ़कर युद्ध करे। अनुपे अगर जलीय स्थान हो, थोड़ा पानी हो, दलदली जमीन या थोड़ा पानी वाला हो, घुटने तक का थोड़ा अधिक भी हो, तो नौ द्वीपैस तथा या तो नाव से या तो हाथियों पर बैठकर, द्वीप कहते हैं हाथी को, उनके ऊपर बैठकर इनसे युद्ध करे। वृक्ष गुल्मावृते चापैहि अगर ऐसा स्थान हो जहां पर वृक्ष और गुल्म झाड़ियां वगैरह हो, आवृत तो उससे ढका हुआ स्थान हो, तो ऐसे स्थान में जैसे जंगल आदि में करना हो तो वहां पर चापैहि चाप के द्वारा, चाप यानी धनुष बाण के द्वारा, वहां धनुष बाण से युद्ध करे। और असि चर्म आयुधैहि स्थले सीधा भूमि पर ही युद्ध करना हो तो असि तलवार और चर्म ये सामान्य तौर पर गैंडे की खाल लेते हैं, इससे वो ढाल बनाई जाती हैं। तो तलवार और ढाल के साथ आयुधई इसी प्रकार के आयुधों के साथ स्थल में युद्ध करना चाहिए। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से, और जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष और झाड़ी में बाण तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करें करावें। 10वें श्लोक में कहते हैं प्रहर्षयेद बलम व्यूह्य तांश्च सम्यक परीक्षयेत चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन् योधयतामपि। प्रहर्षयेत खूब प्रहर्षित करे, प्रसन्न करे, उत्साह बढ़ाए, बलम अपने बल का यानी सेना का, और कैसे करे, व्यूह्य व्यूह रचना करके उनका बल बढ़ाए, तांश्च सम्यक परीक्षयेत और उनकी विधिवत परीक्षा भी किया करे, तो उनको देखा करे ये कैसे लड़ते हैं, उत्साह से लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, धोखा तो नहीं देंगे। चेष्टाश्चैव विजानीयात् उनकी चेष्टाओं पर भी निगाह रखे कि क्रिया करते हुए उन्होंने ऐसा तो नहीं कहीं शत्रु से संधि कर ली हो। अरीन योधयताम अपि अरीन यानी शत्रुओं से जब युद्ध कर रहे हो उस समय भी इनकी चेष्टा देखे। एक चेष्टा उनकी देख सकते हैं युद्धाभ्यास, वास्तविक युद्ध नहीं चल रहा, अभ्यास कर रहे हैं, तो उनको ये लगे कि अभी तो कोई सच में थोड़ी मार रहे हैं, तो आलस्य रहे, उनमें उतनी तत्परता न दिखाए, चपलता उत्साह नहीं दिखाए, अभ्यास कच्चा करते हो, तो ऐसे में भी परीक्षा करें और जब युद्ध हो तब भी उनकी परीक्षा करनी चाहिए। आर्य भाषा में कहते हैं जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें। जब युद्ध बंध हो जाए तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्तृत्वों से
सबके चित्त को खान पान, अस्त्र शस्त्र, सहाय और औषध आदि से प्रसन्न रखें। व्यूह के बिना लड़ाई न करे न करावे। लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक ठीक लड़ती है व कपट रखती है। तो ये भी राजा को परीक्षा करने का कर्तव्य है। 11वें श्लोक में कहते हैं, उपरुध्य अरिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत् दूषयेत् चास्य सततम यवसान्नोदकेन्धनम। उपरुध्य रोक कर, अरिम शत्रु को, आसीत बैठ जाए, आसन की स्थिति बना ले, शत्रु को घेर के बैठ जाए, उसे हिलने डुलने नहीं दे, अर्थात उसे उसके किले में बांध लिया। राष्ट्रम चास्य उपपीडयेत्, और इसके राष्ट्र को कुछ पीड़ित करे, प्रताड़ित करे, उसके राष्ट्र में अव्यवस्था फैला दे। दूषयेत च अस्य सततम, और इसका निरंतर दूषित करे। क्या क्या दूषित करे? यवसान्न उदक ईंधनम। यवस नाम चारे का है, अन्न भोजन का। यवस पशुओं का चारा समझ लीजिए, अन्न मनुष्यों का, उदक जल, और ईंधन, इन सबको दूषित कर दे। जैसे पानी में जहर मिला दे, अब जो पिएगा वैसे ही मर जाएगा। अब ये तो यहाँ सामान्य नीतिगत बात लगती है। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रखें और इसके राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा, अन्न, जल और ईंधन को नष्ट, दूषित कर दें। अब इस नियम पर पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने एक टिप्पणी लगाई। वे कहते हैं कि ये कपट युद्ध, अधर्म से जो युद्ध करते हैं ना, वही करने के हैं, धर्म युद्ध में करने के नहीं है। यदि लड़ने वाले दोनों धार्मिक होंगे तो युद्ध ही क्यों करेंगे? ये विचारणीय बात है। उनमें से एक ना एक तो अधार्मिक होगा ही, और जब होगा तो ये अवसर है ही, ये नियम है, नीति है, इसका प्रयोग करना ही है। तो इसका भी अपने को थोड़ा विचार करना चाहिए। जी हाँ जी। आपकी बात ठीक है, और ये आपने भी बिल्कुल वैसी बात की जैसी मैं अभी टिप्पणी कह रहा था कि भाई जिससे युद्ध है उससे युद्ध करिए, बाकी से क्या लेना देना है। लेकिन आप जब नीति को पढ़ेंगे, विशेष करके राजनीति को पढ़ेंगे, तो आप ये जानेंगे, और इसका प्रयोग ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में होता था, वर्तमान में भी ऐसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और अपराध करके भाग जाता है, तो अपने यहाँ जो पुलिस विभाग है, सिपाही हैं, रक्षक हैं, प्रथम उसको खोजने का प्रयत्न करते हैं, मिल जाए ठीक, नहीं मिलता तो सारे शहर में, समाचारों में उसके प्रचार कर देते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति हम ढूंढ रहे हैं, जिसको मिले बताए, उसके लिए पुरस्कार आदि की घोषणा। फिर भी नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, उसके परिवार वालों को उठा लाते हैं और उनके दबाव में फिर वह व्यक्ति प्राय करके आत्मसमर्पण किया करता है। तो यूं समझ लीजिए, ये जो अपराधी व्यक्ति था, जब तक इसका अपराध प्रशासन के सामने प्रकट नहीं हुआ था, तब तक भी ये अपराध तो कर ही रहा था, और इसका परिवार, इसका समाज इसे संरक्षण दे रहा था, वो इसे रोक ही नहीं रहे थे। इतने अंश में वे भी अपराधी हैं। ठीक इसी प्रकार से जो राजा अधर्म से, अन्याय से युद्ध करना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है, कुछ और दुराचार कर रहा है, जिसको आपने घेर के बैठ गए हैं आप, जिसे उसको दंड देने के लिए, तो उसकी प्रजा ने उसका विरोध नहीं किया, मंत्रिमंडल ने विरोध नहीं किया। ऐसा करने से ये लोग भी कुछ ना कुछ अपराधी हैं, और इस अपराध का यह दंड है कि उनके चारे आदि को आग लगा दे या पानी को दूषित कर दे, उसका प्रयोग न कर सकें। और जब वे कठिनाई में आएंगे तो वे अपने राजा पर दबाव बनाएंगे, और इस प्रकार इस युद्ध का निर्णय निकलेगा। इसीलिए यह नीति अनीति नहीं है, यह युद्ध नीति है और उचित है। ठीक है जी जी। तो आगे इसमें 12वें श्लोक में ये कहते हैं, भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकार परिखास्तथा समवस्कंदयेत्त्वैनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा। भिन्द्याच्चैव, तोड़ देने चाहिए, तडागानि, उनके तालाब तोड़ देने चाहिए। तालाब के किनारे तोड़ देंगे, सारा पानी बह जाएगा, आसपास की खेती भी बिगड़ जाएगी और जल भी नहीं मिलेगा। प्राकार परिखास तथा, प्राकार नाम परकोटे का, किले का है, उसकी दीवारों को तोड़ दीजिए, और परिखा, किले के बाहर जो खाई बनाई होती है कि जिसमें से शत्रु आ नहीं सके, उस खाई को भर दीजिए, उसको नष्ट कर दीजिए। समवस्कंदयेत्त्वैनं, और इसको किसी भी प्रकार से अवस्कंद करना है, खिन्न भिन्न करना है, उसको पराजित करना है किसी भी प्रकार से, उसके लिए
रात्रौ वित्रासयेत तथा, चाहे रात्रि में युद्ध करना पड़े, रात्रि में हमला बोलना पड़े तो रात्रि में भी कर देना चाहिए। आर्य भाषा में कहते हैं शत्रु के तालाब, नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे, रात्रि में उनको त्रास भय देवे और जीतने का उपाय करे। 13वें श्लोक में कहते हैं प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्मन्यथोदितान् रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधान पुरुषैः सह। प्रमाणानि च कुर्वीत, ये प्रमाण करवा लेवे। प्रमाण का मतलब होता है लिखित समझौता। आपने जीत तो लिया, जीतने का ये मतलब नहीं है कि सबकी हत्या ही कर देनी है। बहुत बार उनके यहाँ कोई योग्य व्यक्ति मिलेंगे, उनके आश्रय से प्रशासन को चलाइए, लेकिन राजा से एक लिखित अनुबंध कर लीजिए भी गड़बड़ नहीं करेगा, इस प्रकार से रहेगा, इन नियमों का पालन करेगा। तो प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्मान यथोदितान, धर्म पूर्वक जैसा धर्म हो, यथोदित जैसा धर्म कहा गया है शास्त्रों में, उन शास्त्रों के अनुसार यह इस प्रकार के प्रमाण, अनुबंध, शर्त आदि लिखा लेंगे। रत्नैश्च पूजयेत एनम, इन लोगों को जिनको इसने पराजित कर लिया अथवा बंदी भी बनाया है, इनको भी रत्नों के द्वारा सत्कार करे, अर्थात अपमान इनका भी नहीं करना है। प्रधान पुरुषैहि सह, इनके प्रधान पुरुषों के साथ ये सामान्य सत्कार जो है, उनका सम्मान ये बनाए रखे, उनका हंसी मजाक ठट्ठा नहीं करना है। आर्य भाषा में इसके अर्थ को बड़े विस्तृत विस्तार से कहा है। ये कहते हैं जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात प्रतिज्ञा आदि लिखा लेवे, और जो उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे, और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा, ऐसे उपदेश करे, और ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो, और जो हार जाए उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्न आदि उत्तम पदार्थों के दान से करे, और ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी ना हो। योगक्षेम को समझिए, योग का अर्थ है आवश्यक पदार्थों का संचय, और क्षेम का अर्थ है उसकी रक्षा। तो आवश्यक पदार्थों का संचय हो, व्यक्ति और पदार्थों की रक्षा हो, रक्षित हो संचित पदार्थ, इसे योगक्षेम कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था न कर दे कि खाने को भी नहीं दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, शरीर को कष्ट हो रहा है, ये सब नहीं करना। उसका योगक्षेम बनाए रखना। जो उसको बंदी ग्रह करे अर्थात इतना अपराधी हो कि भाई कारागार में ही रखना है, तो भी उसका सत्कार यथा योग्य रखे, जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनंद में रहे। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। आप इस विषय का अनुभव करके देख सकते हैं। वर्तमान में भी ऐसे कुछ वृद्ध आदि व्यक्ति आपको मिलेंगे, आप उनसे चर्चा करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों का शासन देखा हो, तो वो ये कहते मिल सकते हैं कि इससे तो अंग्रेज का राज अच्छा था, क्योंकि अंग्रेज ने इनको पराजित तो कर लिया, जीत लिया, इनके ऊपर शासन भी स्थापित कर लिया, पर इनको कुछ सुविधाएं दी। तो जो व्यक्ति सुविधा भोगी होता है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहता, क्योंकि स्वतंत्र रहेगा तो स्वयं परिश्रम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो यहाँ भी यही योजना है कि उस राजा को इतनी सुख सुविधा दे दे कि वो आलसी हो जाए और अपने राज्य को वापस जीतने के लिए कोई उपद्रव, कुछ भी प्रयत्न नहीं करे, उसी में ही मौत से रहे। पूरे राजस्थान के राजा ऐसे कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये बात ठीक है कि ऐसा अनेक राजाओं ने किया है। तो यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ नियमों को आप देखिए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी अभी चर्चा देखी, प्रश्न में आया था जिसका दोष नहीं है उसको क्यों प्रताड़ित किया जाए। ये हमारे जो प्रश्न उठाए हैं ये गुरुकुल से अध्येता हैं, इन्होंने उठाए। आप गुरुकुल में ऐसा अनुभव करते होंगे, कभी कभी आपका कोई सहपाठी कोई दोष करता होगा और आचार्य तक दोष की सूचना तो पहुंचेगी, पर यह नहीं पहुंचेगा कि भाई किया किसने है, अथवा स्पष्ट निश्चय नहीं होगा कि वास्तविक दोषी कौन है। ऐसे में वे क्या करते हैं कि अन्य भी सहपाठियों से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, बताओ भाई। और प्रायः करके ऐसा हो जाता है कि जब वो कोई भी नहीं बताएगा ना, कभी भय से, कभी मित्रता के लालच में, क्योंकि मनुष्यों को मित्र बनाएंगे तो सदा हानि होती है। मित्र तो सदा केवल या तो परमेश्वर होता है या तो पितर होते हैं, माता पिता आचार्य आदि, इनके अतिरिक्त कोई मित्र हो नहीं सकता। बनाएंगे तो उस मित्रता में या तो बोलेंगे नहीं या तो मिथ्या कह देंगे। तो फिर आचार्य ही होता है, उसे पता रहता है कि भाई गड़बड़ तो है, तो वो क्या कहता है, ठीक है फिर सबके लिए दंड है, सभी प्रताड़ित होते हैं। फिर कोई कहे अन्याय हो गया। साहब अन्याय नहीं हुआ, आपने वास्तविक अपराधी को छिपा लिया है, ये आपका अपराध है, इसका आपको दंड मिल रहा है। और अपराध का तो जो दंड है सो तो है ही, वो तो अलग होगा ही।
तो इसी प्रकार से ये जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाती है ना, ये इस प्रकार बनाई जाती है कि यह ध्यान रखा जाता है कि अधिक जनसंख्या किस प्रकार सुखी हो सके, नियम और व्यवस्था किस प्रकार संतुलित हो सके और किस प्रकार अधिक सुख उपजाया जा सके। वर्तमान जो संविधान है ये उससे विपरीत है। कितने अंश में? वर्तमान संविधान का नियम चलता है कि किसी भी निरपराध को दंड नहीं मिलना, चाहे कितने भी अपराधी बच जाएं। और प्राचीन व्यवस्था ऐसी है कि निरपराध भी मारा जाएगा तो मारा जाएगा, अपराधी को दंड जरूर से जरूर देना है, क्योंकि अपराधियों के बच जाने से अपराध की वृद्धि होती है। लेकिन निरपराध मरे तो उससे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि साहब कोई कहे कि साहब अब हम भी अपराध करेंगे, निरपराध भी मरता है तो अपराध करें, ऐसा नहीं होता। अपितु तो अपराधी को दंड मिलने से अपराध का संभावना, संभव अवसर कम होता है। इसीलिए अपराधी को हर परिस्थिति में दंड मिलना चाहिए, भले ही कुछ निरपराध भी दंड के भागी बनते हो, इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये श्रेष्ठ स्थिति है। 14वें श्लोक में कहते हैं, आदानम अप्रियकरम दानंच प्रियकारकम अभीप्सितानाम अर्थानाम काले युक्तम प्रशस्यते। आदानम अप्रियकरम, लेना तो सदाई अप्रिय, किसी को मांगना पड़े तो अच्छा थोड़ी लगता है, बुरा ही लगता है, ये अप्रियकर है। और दानंच प्रियकारकम, किसी को देना हो तो ये तो किसी को भी अच्छा लग सकता है कि मैं दे रहा हूँ, मेरा इसमें बड़प्पन प्रदर्शित होता है, तो इसमें मेरा सामर्थ्य प्रदर्शित होता है। तो बोले सामान्य तौर पर लेना बुरा है और देना अच्छा है। आप राजा को दोगे, सुख सुविधाएं दोगे, पराजित करने के बाद भी तो उसे भी बुरा लगेगा। तो कहते हैं लेकिन इसके बाद भी अभीप्सितानाम अर्थानाम, जो आपके इच्छित विषय हैं, द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, काले युक्तम प्रशस्यते, कोई अवसर आ जाए, काल ऐसा आ ही जाए कि लेना और देना पड़े, तो युक्ति युक्त यदि आप करते हैं तो वह भी प्रशंसनीय बात है। अर्थात लेने और देने में कोई संकोच न करना चाहिए, अवसर आने पर अवसर के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। आर्य भाषा में कहते हैं क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति, तो लेना सदा बुरा होता है। अब हमने किसी राज्य को पराजित कर दिया, उसका पदार्थ लेंगे तो अप्रीति होगी, वो हमसे लड़ेगा, हमारा उससे द्वेष रहेगा। और देना प्रीति का कारण है, हम उसे कुछ दे देंगे तो उससे हमारा प्रेम होगा। तो राजा को पराजित करके भी सुख सुविधाएं दे दी, उसका सम्मान कर दिया तो प्रीति हो जाएगी। और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना और उस पराजित के मनोवांछित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है। और कभी उसको चिढ़ावे नहीं, न हंसी और ठट्टा करे, न उसके सामने हमने तुझको पराजित किया है ऐसा भी कहे, अर्थात ऐसा भी कभी न कहे, किंतु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे। इसी से वो संतुष्ट होगा, इसी से आपके राज्य में उपद्रव नहीं करेगा, तभी आप चैन से रह सकते हैं। अब इसके आगे कुछ मित्रों के लक्षण की चर्चा, राजा के मित्र कैसे होते हैं उससे संबंधित कुछ श्लोक हैं। ये कहते हैं, हिरण्य भूमि संप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते यथा मित्रम ध्रुवम लब्ध्वा कृशमप्यायति क्षमम। हिरण्य नाम स्वर्ण का है, भूमि मिल जाएगी, आप युद्ध जीतेंगे तो आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। संप्राप्त्या, इसको अच्छी प्रकार से प्राप्त करने के द्वारा, पार्थिवो न तथा एधते, राजा, पार्थिव नाम राजा का है, पृथ्वी का स्वामी, न तथा एधते, वैसे नहीं बढ़ता, यथा जैसे कि मित्रम ध्रुवम लब्ध्वा, निश्चित मित्र को प्राप्त करके, कृशमपि, वो खुद कमजोर है, क्षीण है, मित्र पतला दुबला है, उसमें शारीरिक सामर्थ्य नहीं है और धन आदि से भी दुर्बल हो सकता है, अर्थात दरिद्र भी हो सकता है, पर पक्का मित्र है। आयति क्षमम, जो भविष्य की बातों में समर्थ है, अर्थात दूर तक देखता और सोचता है, दूरदृष्टि वाला है, ऐसा दुर्बल भी मित्र होगा तो उसको पाकर राजा बढ़ता है, लेकिन स्वर्ण से और भूमि से इनको भी अच्छी प्रकार प्राप्त करके नहीं बढ़ता। आर्य भाषा में कहते हैं मित्र का लक्षण यह है, राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेम युक्त भविष्यत की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है। तो जो पीछे चर्चा की ना कि राजा को बहुत अधिक नहीं बनाने चाहिए मित्र, पर बिल्कुल नहीं हो ऐसा भी नहीं होने चाहिए, थोड़े तो बनाने पड़ेंगे, तो ऐसे मित्र उसके पास होने चाहिए। दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्मज्यम च कृतज्ञम च तुष्ट प्रकृतिमेव च अनुरक्तम स्थिरारंभम लघुमित्रम प्रशस्यते। धर्मज्ञ हो, धर्म का जानने वाला हो, कृतज्ञ हो, किए हुए उपकार को मानता हो,
और तुष्ट प्रकृति में बच्चा संतुष्ट प्रकृति वाला हो, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि लोभी लालची और चाहता हो और अपने ही महत्वाकांक्षी हो, इस तरह का नहीं हो, तुष्ट प्रकृति वाला हो। अनुरक्तम, राजा के साथ अपना अनुराग प्रेम रखता हो। और स्थिर आरंभम, कार्य ऐसे प्रारंभ करता हो जो निश्चय रूप से वो पूरे कर सकता है। स्थिर कार्यों का आरंभ करता है, सोच विचार के करता है, धैर्य पूर्वक करता है, निर्णय से सामर्थ्य का आकलन करके करता है। यह भी उसकी बुद्धि को प्रदर्शित करती है ये बात। लघु मित्रम प्रशस्यते, वो मित्र छोटा भी होगा तो भी प्रशंसनीय है। छोटे से तात्पर्य सब प्रकार का सामर्थ्य उसका कम होगा तो भी अच्छा होता है। आर्य भाषा में कहते हैं धर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात किए हुए उपकार को सदा मानने वाले, प्रसन्न स्वभाव, अनुरागी, स्थिर आरंभी, लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है। ये राजा प्रशंसित होता है, राजा को ऐसा मित्र भी बनाना चाहिए। तीसरे श्लोक में कहते हैं प्राज्यम कुलीनम शूरम च दक्षम दातारमेव च कृतज्ञम धृतिमन्तं च कष्टम आहुर अरिम बुधाः। कोई बहुत बुद्धिमान है, प्राज्य है, कुलीन है, अच्छे कुल वाला है, शूरम शूरवीर है, दक्षम विषयों में दक्ष है, कार्यों को बड़ी अच्छे से करना जानता है, दातारम समय आने पर आपको धन आदि या अपना सामर्थ्य, समय, सद्भाव सब देने वाला है, कृतज्ञम किए हुए उपकार को जानने वाला है, धृतिमंतम धैर्यवान है। ऐसा होते हुए भी यदि वो आपका अरिम शत्रु है तो कष्टम आहुहु, ऐसे शत्रु को तो यही समझिए कि वो शत्रु नहीं है, आपका कष्ट है। बुधाहा बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अपना शत्रु नहीं बनाना चाहिए जो इन गुणों से युक्त हो। आर्य भाषा में कहते हैं सदा इस बात को दृढ़ रखे कि कभी बुद्धिमान, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता, किए हुए को जानने हारे और धैर्यवान पुरुष को शत्रु न बनावे, क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुख पावेगा। चौथे श्लोक में कहते हैं आर्यता पुरुष ज्ञानम शौर्यम करुण वेदिता स्थौल लक्ष्यम च सततम उदासीन गुणोदयः। आर्यता जिसमें आर्य के लक्षण हो, श्रेष्ठ लक्षण हो, श्रेष्ठ गुण हो। पुरुष ज्ञानम अर्थात जिसको पुरुषों की समझ हो कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, आम भाषा में हम कहते हैं ना इसे आदमी की पहचान है, इस प्रकार हो। शौर्यम शूरवीरता हो, करुण वेदिता अपना शूरवीरता के साथ करुणा का भी भाव उसमें उपस्थित है, यानी ऐसा नहीं है कि जब मारने आए तो सिर्फ मारता ही जाता है, वो अवसर भी देखता है, आकलन भी करता है और जो करुणा का पात्र है उस पर करुणा भी करता है। स्थौल लक्ष्यम च सततम, अब ये बड़ी विशेष बात इसके अंदर है। स्थूल लक्ष्य का अर्थ है बस स्थूल स्थूल मोटी मोटी बातें कहता है आपसे, रहस्य की बात नहीं कहता, गुप्त बातें नहीं कहता, सूक्ष्म चर्चाएं आपसे नहीं करता। तो समझ लीजिए बाकी सब बातों में श्रेष्ठ था, लेकिन चूंकि भेद नहीं खोल रहा है इसका मतलब उसका मन आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपका मित्र नहीं है, ये उदासीन व्यक्ति है। उदासीन गुणोदय, ये सब उदासीन व्यक्ति के गुण हैं। आप इसके प्रति उदासीन रह सकते हैं और निश्चिंत भी, क्योंकि ये गलत नहीं है, ये धर्म से युक्त है, ये श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। तो ऐसा व्यक्ति यदि आपसे उदासीन हो तो कोई चिंता नहीं है, राजा ऐसे व्यक्तियों के प्रति उदासीन रह सकता है। तो आर्य भाषा में कहते हैं उदासीन का लक्षण जिसमें प्रशंसित गुण युक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता, करुणा भी, स्थूल लक्ष्य अर्थात ऊपर ऊपर की बातों को निरंतर सुनाया करे, वह उदासीन कहाता है। तो वो हो सकता है कि समय पड़ने पर राजा की सहायता न करे, मित्र नहीं है इसलिए, पर यह निश्चित है कि शत्रुता नहीं करेगा। इसके विपरीत जो थोड़ा भी ऊपर नीचे हो, या तो वह मित्र कोटि में जाएगा या शत्रु कोटि में जाएगा, और दोनों के प्रति राजा को अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मित्र इसकी गुप्त बातों को जानता है और शत्रु से इसे सदा खतरा हुआ ही करता है। तो उदासीन के प्रति राजा निश्चिंत होता है, अन्यों के प्रति निश्चिंत नहीं हो सकता। आगे कहते हैं एवं सर्वमिदं राजा सह सम्मंत्र्य मंत्रिभिः व्यायाम्याप्लुत्य मध्याह्ने भोक्तुम अंतःपुरम विशेत। एवं इस प्रकार सर्वमिदं इस सारे को राजा सह सम्मंत्र्य मंत्रिभिः, राजा अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके,
व्यायाम्य, व्यायाम करके। अब देखिए राजा के लिए इतना व्यस्त जीवन है, परंतु उसके लिए भी व्यायाम की छूट नहीं है। इसको ऐसा समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक तो व्यायाम वह शारीरिक दृष्टि से, और एक संध्या और अग्निहोत्र वह आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में इन दो बातों का त्याग कभी न करना चाहिए, वो किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो। और इसका बड़ा सुंदर दृष्टांत महाभारत में देखने में आता है, जहां अर्जुन और कृष्ण जी युद्ध में से लौटते हुए युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, तो युद्ध स्थल पर ही, क्योंकि अब तो युद्ध होगा नहीं, वहीं बैठकर समय है इसलिए संध्या और हवन करते हैं और पश्चात अपने पांडाल में लौटते हैं। अर्थात लौटने के कार्यक्रम को स्थगित किया जा सकता है, ये नहीं कि घर पहुंच के शांति से बैठ के करेंगे, ये नहीं। जहां समय हो गया, समय का इतना महत्व है, उस कार्य का महत्व है कि पहले उन क्रियाओं को करते हैं और बाद में घर को, अपने पांडाल को, शिविरों को लौटते हैं। तो ये इतने महत्वपूर्ण कार्य, इनका कभी त्याग नहीं किया जा सकता। तो व्यायाम्य, राजा को भी व्यायाम अवश्य करना है, शारीरिक बल उसका निरंतर बना रहना चाहिए, और ये प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक आश्रम का अनिवार्य कर्तव्य है, सबको ऐसा रखना चाहिए। आप्लुत्य, आप्लुत्य डुबकी लगा के मतलब स्नान करके। मध्याह्ने, मध्यकाल में, मध्य दिवस में, भोक्तुम अंतःपुरम विषेत, खाने के लिए अंतःपुर में, अपने महल में आवे। तो राजा प्रातःकाल सब मंत्रणाएं करे, राज दरबार लगाए, व्यायाम करे, स्नान करे, और फिर मध्याह्न में आके भोजन करे। आर्य भाषा में कहते हैं पूर्वोक्त प्रातः काल समय उठ, अर्थात समय से उठ, शौचादि, संध्योपासन, अग्निहोत्र कर व करा, क्योंकि स्वयं कर ले, स्वयं अवसर नहीं लगे तो पीछे चर्चा आई थी, वैतानिक पुरोहित उनको रखता है, ऋत्विजों को रखता है, उनसे कराता है। सब मंत्रियों से विचार कर, तो अग्निहोत्र का समय पहला है, मंत्रियों से विचार का उसके बाद का है। सभा में जा, सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल, उनको हर्षित प्रसन्न कर, नाना प्रकार की व्यूह शिक्षा अर्थात कवायद कर करा। तो ये रोज अभ्यास कराना चाहिए सेना का, ऐसा नहीं कि आज युद्ध हुआ तो अब कौन सा बनाए पता ही नहीं है। तो अभ्यास कराता रहेगा तो तत्काल निर्णय लेने में अनुकूलता होगी। सब घोड़े, हाथी, गाय आदि स्थान, शस्त्र और अस्त्र का कोष तथा वैद्यालय, धन के कोषों को देख सब पर दृष्टि नित्य प्रति देकर, जो कुछ उनमें खोट हो उनको निकाल, व्यायामशाला में जा, व्यायाम करके भोजन के लिए अंतःपुर अर्थात पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करे, और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबल, पराक्रम वर्धक, रोग विनाशक, अनेक प्रकार के अन्न, व्यंजन, पान आदि सुगंधित, मिष्ट आदि अनेक रसयुक्त उत्तम करे, कि जिससे सदा सुखी रहे। इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे। तो यूं समझिए राजा का सबसे बड़ा सुख 56 भोग है। बहुत तरह का भोजन मिले तो उसी में सुख माने, भी बढ़िया भोजन मिल रहा है, स्वादिष्ट मिल रहा है, रोगनाशक मिल रहा है तो ठीक है, मेरा राज्य सब ठीक चल रहा है। और ऐसा नहीं मिले तो बोले फिर गड़बड़ चल रही है, फिर व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। प्रजा से कर लेने का प्रकार, अब कैसा लेना है टैक्स आदि की व्यवस्था, तो उसके संबंध में कहते हैं 50 भाग आदेयो राज्ञा पशु हिरण्ययोः, धान्यानाम अष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा। 50 भाग 50वां भाग आदेयो लेना चाहिए, राज्ञा राजा के द्वारा, पशु हिरण्ययोः, पशु और जो स्वर्ण आदि हैं, हिरण्य स्वर्ण आदि का जो व्यापार करते हैं उनसे 50वां भाग, जितने लाभ हो उसका 50वां हिस्सा कर के रूप में ले लेंगे। धान्यानाम अष्टमो भागः, धान्य आदि का अनाज बेचते हैं तो उसका 8वां भाग लेना चाहिए। षष्ठो द्वादश एव वा, 6ठा भाग ले ले अथवा 12वां हिस्सा भी ले सकता है, ये परिस्थितियों के अनुसार ग्रहण किया जाता है। आर्य भाषा में कहते हैं जो व्यापार करने वाले व शिल्पी को सुवर्ण चांदी का जितना लाभ हो उसमें से 50वां भाग, चावल आदि अन्नों में 6ठा, 8वां व 12वां भाग लिया करे। और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार लेवे कि जिससे किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुख न पावे। तो व्यवस्था इस प्रकार की करनी है कि उनके पास पर्याप्त रहना चाहिए, उसके बाद उसमें से लेवे। यहाँ कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ पर 60 किलो अन्न हुआ, आज के समय में किलो चलता है, पुराने समय में माप भी दूसरे चलते थे, तो 60 किलो का 6ठा भाग निकालेगा तो 10 किलो ले ले, 10वां भाग निकालेगा तो 6 किलो ले ले,
12वां भाग निकालेगा तो 5 किलो ले ले। तो इस प्रकार से सीधा अनाज ले ले, क्योंकि वह अनाज उसकी सेना के, उसके किले में रहने वाले कर्मचारियों के, उन सब के लिए काम आना है। कोई किसान ये कह दे कि भाई मैं अनाज तो मेरा थोड़ा हुआ है, मैं दे दूंगा तो मेरी भी पूर्ति नहीं होगी, तो उससे बदले में धन ले ले। पर ऐसा ले कि उसको कष्ट नहीं हो, उसको दुख नहीं हो, अर्थात वह भूखा नहीं मरे। क्योंकि प्रजा के धनाढ्य, आरोग्य, खान पान आदि से संपन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है। प्रजा को अपने संतान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने, यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं। तो किसानों के लिए यह बड़ी प्रशंसा की बात है। सत्यार्थ प्रकाश का अवश्य पढ़ना चाहिए, किसान लोगों को भी पता चले कि वो राजाओं के भी राजा हैं और राजा उनका रक्षक है, अर्थात एक तरह से देखा जाए तो कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड है उनका, उनकी रक्षा करने वाला है। जो प्रजा न हो तो राजा किसका, और राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे। दोनों अपने अपने काम में स्वतंत्र और मिले हुए प्रीति युक्त काम में परतंत्र रहें। अर्थात राज व्यवस्था, राज नियम के विषय में तो प्रजा और राजा दोनों परतंत्र हैं। भाई जो नियम बन गया बन गया, अब उसमें यदि व्यवस्था बदलनी है, बिगाड़ है, तो ठीक है, मंत्रिमंडल सभा सब बैठ के तय करें और जिस प्रकार से सबको सुख हो वैसा विचार कर लें। परंतु यदि ऐसा नहीं किया, नियम पे एक बार सबका मन टिक गया है कि ये स्थिर हो गया, ऐसी व्यवस्था ठीक है, तो उसके बाद जो भी गलती करे, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा, सबको अपने अपने अनुसार दंड मिलना चाहिए। यहाँ ये भी ध्यान रखना, दंड दोनों का समान नहीं होता है। अज्ञानी होने से शूद्र को जिस अपराध में 1 पैसा दंड होता है, वैश्य को उसकी तुलना में 2 पैसा, क्षत्रिय को 4 पैसा, ब्राह्मण को 8 अथवा 64 पैसा और राजा को 1000 पैसा दंड या उससे भी अधिक हो सकता है उसी अपराध में। तो यह उनके सामर्थ्य, उनके ज्ञान इस पर निर्भर करता है। तो कहते हैं कि अपने अपने काम में सब स्वतंत्र और मिले हुए काम में, प्रीति युक्त कामों में सब परतंत्र। और ऐसा ही आर्य समाज का नियम भी है ना, सबको अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी। इसी प्रकार सर्वहितकारी नियम पालने में सब परतंत्र रहें और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। तो प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष न हो। अब राजा और राजपुरुष प्रजा की सम्मति के विरुद्ध नहीं है और ऐसा करने पर राजा अधर्म से युद्ध कर रहा है, तो प्रजा की सम्मति है तो प्रजा को भी प्रताड़ित उसमें होना ही चाहिए। राजा की आज्ञा के विरुद्ध, जी हाँ जी, जैसे भी कहा कि मतलब सबका दंड अलग अलग होगा उनके सामर्थ्य के हिसाब से। तो जैसे वो खुद कहते कि नहीं अच्छा शरण की, मतलब अच्छा से तो किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता। अगर मतलब नहीं पता था ये उसकी गलती, उसको पता चाहिए, तो तुम्हारी बात नहीं माननी। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब इसी के लिए मैं एक प्रति दृष्टांत देता हूँ। 6 महीने का बालक है, आपने उसे गोदी में लिया हुआ है, वो व्यक्तियों की गोदी में ही मलमूत्र त्याग कर देता है, कितना दंड देते हैं आप उसे? तो अब आप यही कहते हैं ना कि ये इसको पता नहीं है, अज्ञानी है। देखिए कैसा होता है, जब व्यक्ति समर्थ हो जाता है, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी और योग्यता है और फिर भी ज्ञान न प्राप्त करे, तो उसको 2 दंड मिलते हैं, एक ज्ञान न प्राप्त करने का और एक अपराध का। वहां ज्ञान उसकी शरण नहीं हो सकता, लेकिन उसका सामर्थ्य ही नहीं है, तब क्या करेंगे? अच्छा कल्पना कीजिए कोई पागल है, विक्षिप्त है, उसकी बुद्धि नहीं है, वो किसी की हत्या कर दे तो वर्तमान में भी उसे दंड फांसी नहीं मिलती। नियंत्रण तो करने का प्रयत्न करते हैं पर फांसी नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। तो इस समर्थ शब्द का इस प्रकार विचार कीजिए। ये बात ठीक है कि वैश्य को कम ज्ञान होगा ब्राह्मण की तुलना में, शूद्र को और भी कम होगा। तो इस दृष्टि से चूंकि उनका ज्ञान कम है इसलिए दंड तो कम है, पर इसका छुट्टी नहीं है उनकी भी। ऐसा नहीं है कि अपराध किया तो कोई भी नहीं मिलेगा। 1 पैसा तो मैंने एक दृष्टांत की दृष्टि से कहा। यदि ऐसा लगता हो कि इतने अपराध में इतना दंड होना चाहिए, तो उतना दंड, जो न्यून से न्यून दंड है, वह शूद्र को मिलेगा। और उतना दंड हो सकता है उस अपराध का, लेकिन वैश्य है क्योंकि उसका सामर्थ्य और ज्ञान अधिक है, इसीलिए उसको उससे अधिक दंड मिलेगा। इसको इस प्रकार देखिए, दंड कम नहीं किया जा रहा, ज्ञान और सामर्थ्य के बढ़ने से दंड बढ़ाया जा रहा है। तो अपराध का जो दंड निश्चित है वो सबसे कम शूद्र के लिए है, आगे वालों को बढ़ के मिल रहा है। ठीक है जी। अब इसमें देखिए जो हमारे सामने प्रश्न आया था, प्रीतियुक्त कार्य कि सब काम प्रीतियुक्त कभी नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। सब कार्य सदा प्रीतियुक्त हो सकते हैं और हमारा उसमें प्रेम हमारे ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है।
विद्यार्थी को परीक्षा के दिनों में बहुत कष्ट होता है, कोई नहीं चाहता परीक्षा देना, और जब उसके लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक पढ़ना पड़ता है, रात्रि में भी कभी कभी जागना पड़ता है, आदि जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो सब कष्टकारक होते हुए भी व्यक्ति करते हैं, क्योंकि उसमें छिपे हुए आनंद को, उत्साह को, उल्लास को, हर्ष को वो लोग देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि यह जो नियम है ये मेरे आनंद के लिए छिपा हुआ है इसमें, और जैसे जैसे वो इसको देखता जाएगा तो प्रत्येक राज नियम प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रीति का कारण होगा। यहीं से संबंधित एक चर्चा है, इन्हीं पाठों में वो आगे आएगी। वो कहते हैं भाई राजा तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सबसे ऊपर है, कभी वो गलती करेगा तो वो दंड क्यों लेगा? तो स्वामी जी महाराज समाधान करेंगे, बोले वो भी धार्मिक है, और वह इसीलिए कि मेरा ये पाप मुझसे छूट सके और मेरी आगे अवनति न हो जाए, इसीलिए वह भी अवश्य ही दंड का ग्रहण करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से अपराधियों में भी ज्ञान इस स्तर पर पहुंचाया जाना चाहिए कि उनको भी वह नियम, गलती कर भी दी हो तो उसके अनुसार वे दंड लेने को तत्पर हो। तो ऐसा करने से उनको सारे राज नियम प्रीति युक्त कर्मों से संबंधित लगने लगेंगे और सारे संसार के लिए सब काम प्रीति युक्त हो जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष न हो, राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष व प्रजा न चले, दोनों का परस्पर एक सामंजस्य है। यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात जिसको पॉलिटिकल कहते हैं, संक्षेप से कह दिया। हमारे आज के पाठ का समय भी समाप्त होता है। शेष चर्चाएं हम अगली कक्षाओं में करेंगे, और अगली कक्षाओं का संभव लगभग दिसंबर में होगा, उससे पूर्व नहीं होगा। तो तब तक आप सब लोगों के लिए दीपावली की, अन्य पर्वों की शुभकामनाएं हैं। उत्साह से इनको मनाइए, पिछले पाठों पर विचार कर लीजिए, और साथ साथ जो प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए प्रेषित किया जा रहा है उसका विचार कर लीजिए, उत्तर बना लीजिए बढ़िया से। आपका स्वाध्याय पुनः हो जाएगा अच्छी प्रकार से, उन सबको आप कर लेंगे। कक्षा को यहीं विराम करते हैं।